जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल की आप सक्सेस एवरीवन में। देखिए, कल हमने बात कर लिया हुआ था प्राचीन इतिहास के स्रोत, जानने के इतिहास के स्रोत क्या हैं, किस माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया हुआ था। क्या होता है इतिहास, इसके बारे में हमने आपको बता दिया हुआ था। आगे उसी में हम चर्चा करेंगे कि इतिहास के अगले चरण में क्या क्या हम पढ़ेंगे। हमने आपको पाषाण काल के बारे में बता दिया हुआ था और आगे हम बात करेंगे पाषाण काल का, जो पूरा पाषाण काल था इसमें हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, क्योंकि हमने बात कर लिया है किसकी, पूरा पाषाण काल की, और उनसे मिलने वाली जो वस्तुएं, पुरानी चीजें, वस्तुएं जो मिली हैं, जहां से जो साक्ष्य मिले थे वहां पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक एज, और इसमें हम चर्चा करना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं क्या कि मध्य पाषाण काल, पहले हमने बात कर लिया था लघु पाषाण, पूरा पाषाण काल की। आज बात करेंगे हम किसकी, मध्य पाषाण काल। ये पार्ट 3 होगा। क्या है ये पार्ट 3 है। हम बात करते हैं किसकी, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, है ना। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, है ना। अगर बात करेंगे मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया था, ये बात करें कि बताइए कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया था, आप बता देंगे कि मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता जो हैं, है ना, खोजकर्ता कौन थे, आप बता देंगे कि C.L. कार्लाइल, C.L. कार्लाइल, C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के बारे में बताया, क्योंकि इसे और भी नाम है, इसे क्या कहते हैं, लघु पाषाण काल। इसे लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, लघु पाषाण काल। इसे लघु पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, माइक्रोलिथिक पीरियड, है ना। तो लघु पाषाण काल, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे औजार हथियार बनाए थे मानव ने, इसलिए इसे लघु पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या बदलाव आया, देखिए जलवायु परिवर्तन हुई, पशुपालन, इस मानव ने धीरे धीरे करके स्थायी निवास करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया। तो इसकी विशेषता क्या है, आप बता सकते हैं कि इस पाषाण काल की, मतलब मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है, विशेषताएं, विशेषताएं क्या है इसकी, आप बता देंगे। इसमें क्या किया, कृषि करना, मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और क्या किया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ। अभी यहाँ पर पशुपालन करना मानव ने प्रारंभ किया, ठीक है ना, पशुपालन पर। अब देखो उन पशुपालन में से, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो इनको दूध भी मिल जाता था और मांस भी इनको अब मिल जाता था। इन्होंने क्या किया, स्थायी निवास, जब कृषि करेगा मानव तो स्थायी निवास बनाना भी शुरू कर देगा, स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया, है ना। और मृतभांडों का भी प्रयोग कर दिया, मृतभांड, है ना। मृतभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना मानव ने शुरू कर दिया, मिट्टी के इन्होंने बर्तन बनाए। लेकिन यहाँ से क्या करता है ना, यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देता है। इस बात को आपको समझना है कि मानव ने, अब यही का मानव है जिसको अंत्येष्टि विधि, अंत्येष्टि कार्यक्रम, ये क्या था, अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब समाधान विधि, समाधान जो क्या होता है, जैसे व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो इसको किस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अर्थात कह सकते हैं समाधान जो विधि है उसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। जो 16 संस्कार हैं, एक अंतिम संस्कार आता है, अंतिम संस्कार। 16 संस्कार में एक सबसे अंतिम संस्कार है जिसमें समाधान होता है। मानव जब एक्सपायर हो जाता है तो उसको किस प्रकार से क्रियाकर्म करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, इस बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। आगे समझिएगा कि इस मानव के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि मानव के यहाँ से साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इस पूरा मध्य पाषाण काल के मानव के साक्ष्य कहाँ हैं, इस बात को आपको समझना। चलिएगा देखते हैं कि मध्य पाषाण कालीन मानव के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस बात को भी समझिएगा। समझिए, चलते हैं मध्य पाषाण काल।
मानव के साक्ष्य मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाणकालीन मानव के साक्ष्य एवं स्थल। मानव के कौन कौन से मध्य पाषाणकालीन मानव के साक्ष्य हैं, इस बात को भी समझिएगा। देखिएगा, मध्य पाषाणकालीन मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं ना, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस बात को समझिएगा। इसमें क्या मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं राजस्थान से। राजस्थान का एक जगह है बागौर या कोठारी, बागौर कामा कोठारी से मानव के, यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है, जंगली प्लस पालतू जानवरों की अस्थियों का साक्ष्य मिलता है। जंगली प्लस पालतू जानवरों की अस्थियों का साक्ष्य, जंगली प्लस पालतू जानवरों की अस्थियों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। एक जगह है क्या, महाराष्ट्र से, पहले तो आप देखें गुजरात से क्या मिला, गुजरात का है एक क्षेत्र जिसको बोलते हैं लंघनाज, है ना। 14 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं, 14 मानव कंकाल यहाँ से मिलते हैं, इस बात को भी आपको समझना है। 14 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं, और इसके बाद लंघनाज गुजरात से मिलते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे किसकी बात, बेलन नदी घाटी। और जो बेलन नदी घाटी है कहाँ पर विस्तृत है, इस बात को भी समझिएगा। यहाँ से है प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़, यहाँ पर पड़ता है मिर्जापुर और प्रयागराज। ये जो बेलन नदी घाटी है प्रतापगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज में फैली हुई है ना, प्रयागराज में घाटी फैली हुई है। तो यहाँ से मध्य पाषाणकालीन मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं प्रतापगढ़ से, है ना। यहाँ पर क्या है, सराय नहर, है ना। सराय नहर से किसका साक्ष्य मिलता है, स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिलता है ना। और इसके बाद मिर्जापुर में से किसका साक्ष्य मिलता है, मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से नहीं, प्रयागराज से मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य मिलता है। मातृ देवी की प्रतिमा प्रयागराज की मातृ देवी की प्रतिमा से। और प्रयागराज में जो जगह है ना उसका नाम है लोहदा नाला से, है ना। और इसकी खोज किसने किया था, खोजकर्ता भी अगर पूछा जाए आप बता सकते हैं, खोजकर्ता कौन थे भैया, खोजकर्ता थे जी.आर. शर्मा ने मातृ देवी की प्रतिमा को खोजा था। जो किससे निर्मित थी ये भी पूछा जाता है, अगर किससे निर्मित थी आप बता देंगे कि ये किससे निर्मित थी, ये हम अस्थियों से निर्मित थी, हड्डियों से बनी हुई थी, अस्थियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य खोजा था। इस बात को आपको तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बेलन नदी घाटी, यहाँ से इसका साक्ष्य मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, ये सारे साक्ष्य मिल जाते हैं जहाँ से कि हमने बताया आपको मध्य पाषाणकालीन कार्य स्थल जो है यहाँ से, ठीक है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे किसकी, नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं, इस बात को समझना है, ठीक है ना। देखिएगा कि नवपाषाण काल, है ना, बात करेंगे हम नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो खोजकर्ता आप बता देंगे कि खोजकर्ता कौन थे, आप बता देंगे क्या, जॉन लुबाक महोदय ने सर्वप्रथम किसकी जानकारी दिया, नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जॉन लुबाक महोदय ने बताया। इसके बाद हम बात करेंगे कि बताइए कि नवपाषाणकालीन काल की क्या विशेषता थी, आप बता देंगे कि विशेषता क्या थी भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, विशेषता क्या है, यहाँ पर व्यापक रूप से कृषि करना शुरू कर दिया मानव ने, है ना, क्या कर दिया, और
पशुपालन भी व्यापक रूप से करेगा, है ना। क्या करेगा, मृदभांड, मृदभांड भी क्या बनाएगा, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से ज़्यादा मात्रा में व्यापक रूप से मृदभांड निर्माण करेगा, है ना। और हथियार जो बनाएगा, उपकरण जो बनाएगा, उपकरण या औजार, औजार जो मानव ने बनाए, है ना, वो कैसे थे, अर्थात इसमें अब यह पालिशदार, पालिशदार औजारों का प्रयोग करेगा, उनमें धार लगाएगा, अच्छे शार्प औजार बनाएगा। पहले ब्लंट बनाता था, भोथरे औजार बनाता था, छोटे बड़े बड़े औजार बनाता है, लेकिन अभी छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करेगा, स्थायी निवास बनाकर रहने लगेगा। एक सभ्यता में रहना मानव ने सीखा, अर्थात अब कैसे रहेगा, सभ्यता में रहेगा मानव, सभ्यता में रहना सीखा। इसी मानव ने सभ्यता में रहना सीखा। और सबसे पहले इसको किसका ज्ञान हुआ था, देखिए आग की खोज, अगर कहा जाए कि आग की खोज किस काल में हुई थी, आप बता देंगे पूरा पाषाण काल में हुई थी। लेकिन आग का प्रयोग किस काल में सीखा, आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, जब आग का प्रयोग करेगा तो बर्तनों को पकाना भी सीखेगा। बर्तनों को कैसे पकाएगा, मिट्टी के बर्तनों को बनाता था तो उनको क्या करेगा, पकाने का भी जुगाड़ करेगा, पकाएगा भी। तो इस प्रकार से आग का प्रयोग किया, आग का प्रयोग किया। अब पहले कच्चा मांस खाता था, अब वो पका के खाएगा, भुना हुआ मांस खाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मानव ने ये सारे कार्य किए। अब पूछा जाएगा कि बताइए कृषि में सबसे पहले मानव ने कहाँ सीखा था। कृषि का साक्ष्य मानव के द्वारा खोजा गया, जो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है ना, वो मध्य पाषाण कालीन से तो किया था, थोड़े बहुत खेती किया था, लेकिन व्यापक रूप से कृषि करने का जो साक्ष्य मिलता है वह नव पाषाण काल में ही मिलता है। व्यापक रूप से खेती करने का साक्ष्य नव पाषाण काल में खोजा गया। और एक साक्ष्य स्थल जो था, स्थल की बात करें कि सबसे पहला जो स्थल था, साक्ष्य था, साक्ष्य या स्थल की बात करें तो सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, मेहरगढ़, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, ये भैया पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है ना। सोहन नदी घाटी, और ये जो सोहन नदी घाटी है वहाँ पर पाया किया जाता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोजकर्ता जो है ना, खोज किसने किया, खोजकर्ता बता देंगे कि जे फ्रांसोया। कौन है, जे फ्रांसोया। जे फ्रांसोया ने मेहरगढ़ नामक स्थल की खोज की थी, ठीक है। और मेहरगढ़ में सबसे पहले किसका साक्ष्य खोजा गया था, आप बता देंगे यहाँ पर कौन सी खेती का साक्ष्य खोजा गया था। सबसे पहले यहाँ के लोगों ने, नवपाषाण काल के लोगों ने क्या खोजा है, जौ को खोजा है, जौ को खोजा है। यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा मात्रा में होता था, इसलिए क्या कहा गया, गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरगढ़ को किसके नाम से जाना जाता है, आप बता देंगे मेहरगढ़ को गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाता है। गेहूं की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है, मेहरगढ़ को जाना जाता है। तो नवपाषाण कालीन जो पहला स्थल है मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में पाया गया है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य में पाया गया है। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य खोजा गया। यहाँ से पशुपालन व्यापक रूप से में होता था। मृदभांडों का भी प्रयोग व्यापक रूप से करने लगा। मानव ने बर्तन को पकाना शुरू किया। मानव ने और भी सारे कार्य जो भी किए हैं, सभ्यता में रहना शुरू कर दिया है। अपने जो औजार बनाए उनको धार करना शुरू कर दिया। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती करने का साक्ष्य खोजा गया है। यहाँ से खेती करने का साक्ष्य जो खोजा गया है लगभग 7000 बीसी का साक्ष्य है, लगभग 7000 बीसी का साक्ष्य है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा गेहूं होता था, इसलिए गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना गया है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो स्थल है ना, नवपाषाण कालीन जो दूसरा स्थल है उसकी भी बात कर लेते हैं कि नवपाषाण कालीन जो दूसरा स्थल है वो कहाँ पर पाया गया। दूसरा स्थल है जिसका नाम है बुर्ज होम, बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ पर पाया गया, आप बता देंगे JNK मतलब जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक स्थल है बुर्ज होम। और बुर्ज होम में किसका साक्ष्य मिलता है, आप बता देंगे साक्ष्य किसका था। इसमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिला, जो अवशेष मिले, वो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। और किसका साक्ष्य मिलता है, यहाँ से गर्तवास का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ से गर्तवास का साक्ष्य, गर्तवास भी मिलता है। इस बात को आपको समझना है कि बुर्ज होम से किसका साक्ष्य मिला, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। जैसे व्यक्ति को एक्सपायर हो जाता था, उसके साथ उसके मालिक के साथ, मतलब जो मानव है ना, उसका कुत्ता भी उसके साथ दफना दिया जाता था, उसकी प्रिय वस्तुएं भी उसके साथ रख दी जाती थी। ऐसा यहाँ पर पद्धति थी। उस बात को आपको समझना है। तो गर्तवास का भी साक्ष्य मिल जाता है। कहाँ से, बुर्ज होम से मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि एक जो उत्तर प्रदेश में जगह है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर से
7000 BC BC पुराना साक्ष्य है जहां आधुनिक रूप से आधुनिकतम कृषि का साक्ष्य मिला है। आधुनिकतम कृषि का साक्ष्य मिला है। आधुनिकतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जो 7 से लगभग 9000 BC पुराना साक्ष्य है, ये संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से सबसे पहले, यहाँ से भी सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। एक स्थान और है, इसका नाम है इलाहाबाद में इसका नाम क्या है? कोल्डिहवा से क्या मिलता है? यहाँ से धान की खेती का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से धान की खेती करने का साक्ष्य मिलता है ना? धान की खेती करने का साक्ष्य मिलता है। तो नवपाषाण काल में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे हमने आपको बता दिया है। देखिएगा यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और आने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से हमने आपको बात बता दिया क्या, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। इस तरह से हमने चर्चा की क्या कि सारे पाषाण काल के बारे में हमने बताया है, प्रागैतिहासिक काल। अब बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल में हम सभ्यताओं को पढ़ेंगे। कौन कौन सी सभ्यता हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इस बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।